हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आज की क्लास में हम लोग एमएसओ 1 के जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 6th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड द सिटीजनशिप। देखो, एमएसओ 3 में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ ये सोच के मत पढ़ना कि हम एक ही पेपर कवर कर रहे हैं। लेटर ऑन मैं जब आगे क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको बताऊंगी कि और कितनी मल्टीपल जगह ये क्वेश्चन जो है वो आ रखा है। तो अब डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजनशिप की बात करेंगे, तो पहले हमें डिटेल में स्टेट और सिटीजनशिप के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बताएंगे कि कैसे ये चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। स्टेट का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? देखो, बहुत से बच्चे जिनको पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्लियर नहीं है वो ये समझ लें कि स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री ही है। ठीक है, जब भी हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इंडिया को कंट्री नहीं मेंशन किया है। हम क्या वर्ड यूज करके चलते हैं? हम स्टेट वर्ड यूज करके चलते हैं। और अभी आगे मैं आपको एलिमेंट ऑफ स्टेट बताऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि एक स्टेट में क्या क्या चीजें जो होती हैं वो होनी चाहिए। तो अब मॉडर्न स्टेट की बात करें, ये जो द मॉडर्न टर्म स्टेट है ये डिराइव की गई है एक वर्ड स्टेटस से, जो कि अर्लियर यूज की जाती थी। एक जर्मन ट्राइब थी ट्यूटन्स के थ्रू। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम सेट कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या था। उसके बाद ग्रीक यूज करते थे इस वर्ड को, पॉलिस को, जिसका मतलब होता था सिटी स्टेट। रोमन यूज करते थे एक वर्ड को, सिविटास, जिसका मतलब होता था स्टेट। क्लियर? तो कुछ बैकग्राउंड बताया स्टेट से रिलेटेड अलग अलग जगह पे क्या क्या वर्ड यूज किए जाते थे। अब हम अगर देखें कि स्टेट एग्जैक्टली होता क्या है, तो स्टेट मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। एसोसिएशन ऑफ पीपल मतलब कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव विद इन अ जोग्राफिकल एरिया, जो किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं, अंडर द ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, एक प्रॉपर गवर्नमेंट होगी। ठीक है, एक प्रॉपर क्या होगी? गवर्नमेंट होगी। जैसे इंडिया में आप देख रहे हो ना, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो प्रॉपर गवर्नमेंट के अंडर ये स्टेट जो है वो रन करेंगे। एंड सब्जेक्ट टू नो आउटसाइड कंट्रोल, बाहर से कोई आपको कंट्रोल नहीं करेगा। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? सोवरन कहते हैं। ये कंसेप्ट सोवरेनिटी कहलाता है, यानी संप्रभुता कहलाता है, जो आपके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर सिर्फ इंडिया की मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी मेंशन है कि हम क्या है? एक सोवरन नेशन है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्सटर्नली या इंटरनली हम पे कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब गवर्नमेंट के डिसीजन पे कोई और कंट्री या इंटरनली कोई चीज दबाव नहीं डाल सकती। वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजंस। क्लियर? अब आगे और इसको इलैबोरेट करते हैं। तो ये स्टेट होता क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन होता है जो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करता है। लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने का मतलब क्या है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है या नहीं, और जो भी हार्मनी मेंटेन करके चलता है सोशल रिलेशन में। मतलब जितने भी लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं, स्टेट में रह रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे जिसे हम सिटीजन बोलते हैं, उनके बीच में हार्मनी बनी रहे। लाइक अभी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग, आप देखोगे सीएए आया, जब आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उस वजह से क्या हुआ था? एक हार्मनी ब्रेक हुई थी, वो देखने को मिला हमें। लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ था ना नेशन में, एक तरीके से आपके स्टेट में, वो चीज हमें देखने को मिली। स्टेट और क्या काम करता है? स्टेट प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का वेलफेयर हो, और प्रोटेक्ट करता है राइट एंड द लाइफ ऑफ द सिटीजन, सिटीजन की लाइफ को। अब सिटीजन कौन? जो स्टेट में रह रहे हैं। बाकी मीनिंग अभी आगे देखेंगे। फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट, एक्सटर्नल मतलब बाहर के किसी भी खतरे से। देखो, लाइक टेररिस्ट अटैक हो गया, वॉर हो गई, इंडिया चाइना की वॉर हो जाए, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाए, या बाहर किसी और कंट्री की बात करो, और दो कंट्री में आपस में नेशन में वॉर हो जाए, तो इस सब टाइप की कुछ एक्सटर्नल चीज़ों से, प्लस इंटरनली कंट्री के अंदर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सब से प्रोटेक्ट करके चलता है। नेशन स्टेट ये क्लेम करता है दैट देयर बाउंड्रीज इज नॉट जस्ट अ टेरिटरी। ये जो आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन देख रहे हो, इट इज नॉट ओनली द बाउंड्री, यही सिर्फ बाउंड्री नहीं है, बल्कि एक यूनिक कल्चर और हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड होता है। देखो, एक स्टेट का एक प्रॉपर कॉमन हिस्ट्री होती है। लाइक इंडिया की बात करूं तो जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो वो सेम चीजें हैं, कुछ चीजें कॉमन, कैसे दिल्ली सल्तनत थी तो वो सेम रहेगी ना चीजें। तो कॉमन हिस्ट्री और कॉमन कल्चर हमारा होता है। अब यहाँ पे एरिस्टोटल ने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है स्टेट की। वो क्या डेफिनेशन है? देखो, थोड़ा पॉलिटिकल टर्म में ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे जितने भी थिंकर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वैसे बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं करे हैं, बट यहाँ पे देखो पॉलिटिकल थिंकर ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। तो क्या बोला है एरिस्टोटल ने?
स्टेट एज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग, मतलब फैमिलीज और विलेजेस का एक ग्रुप है, हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, प्रॉपरली अच्छे से परफेक्ट और अपने आप को, मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि खुद के लिए चीज़ें कर पा रहे हैं, ऐसी लाइफ उनकी है। विच वी मीन, मतलब क्या बोलते हो आप सेल्फ सफिशिएंट लाइफ से, कि सेल्फ सफिशिएंट है लाइफ, तो एक हैप्पी और ऑनरेबल विद रिस्पेक्ट के साथ वो लाइफ जो है वो जी रही हैं। तो ये जो है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट बोला गया। अब ऐसे बहुत से अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दी है, तो सबकी डेफिनेशन मैं यहाँ कोट नहीं कर रही हूँ, एक दो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। उसके अलावा अगर आपको और याद है, आप कोई और मेंशन करना चाहते हो, देन यू कैन डू दैट ऑल्सो। अब इसमें आगे अगर हम लोग देखेंगे स्टेट के एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, स्टेट में देखो 4 मेन एलिमेंट है। कब हम कहेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को, किसी एक टेरिटरी को कि वो स्टेट है, उसमें एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब लोग होने चाहिए ना, लोग तो मिलके ग्रुप बनाएंगे। अब लोग कितने होने चाहिए, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग नंबर दिए, तो नंबर तो याद करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एक लाइन याद रखो कि इतनी लार्ज होनी चाहिए टू बी सेल्फ सफिशिएंट, मतलब अपने लिए आपस में तो आप पूर्ति कर पाओ एक दूसरे की। कोई डिमांड कर रहा है तो कुछ लोग सप्लाई कर रहे हैं, और कोई सप्लाई करेगा तो कुछ डिमांड करने वाले भी हो, कुछ बेचने वाले हैं तो कुछ खरीदने वाले हों, तो कुछ ये तरीके से जो है वो चीज़ें सेट होनी चाहिए। ये इकोनॉमिकली हो गया। बाकी सोशल रिलेशनशिप, मतलब आप एक फैमिली बनाओगे, एक सर्कल बनेगा, सोसाइटी बनेगी, तो लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इतनी स्मॉल एंड स्मॉल इनफ टू बी वेल गवर्न, और इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि हम गवर्न कर सकें, मतलब इतनी भी ज़्यादा ना हो जाए कि गवर्न करना ही मुश्किल हो जाए, इस पर कंट्रोल ही ना कर पाएँ। उसके अलावा टेरिटरी, एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए जिसमें कंट्रोल किया जाएगा, विद इन विच जो है गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करके चलेगी उस प्लेस का, तो एक टेरिटरी होनी चाहिए। प्लस गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट मतलब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल संस्था जो टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सेटअप करने का काम जो है वो करके चलेगी। उसके बाद सोवरेनिटी की बात करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेरेंस, यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये क्या देखा हमने, ये हमने देखे एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। उसके बाद अब बात करो देखो डेमोक्रेटिक स्टेट की। डेमोक्रेसी आपको पता है क्या होता है, ठीक है, अब इस पे डिटेल में हम नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी ऑल ऑफ यू नो। डेमोक्रेटिक स्टेट जो होता है वो यूजुअली कोशिश करता है आइडेंटिटी डिफाइन करने की अपनी, ताकि जो इंक्लूसिव फीलिंग दे सके वो अपने सिटीजन्स को, मतलब कोशिश फील करा सके अपने सिटीजन को इंक्लूसिव, कि उनके सिटीजन जो है वो उन्हीं नेशन का, उसी स्टेट का पार्ट है। क्लियर। अब लिटरली देखो, लिटरली मतलब क्या होता है एक्चुअल में, अगर हम मीनिंग देखें सिटीजन वर्ड का, तो सिटीजन मतलब क्या होता है, इनहैबिटेंट ऑफ अ सिटी, किसी एक जगह पे रहने वाले नागरिक। क्लियर, उस जगह पे सिटी में रहने वाले नागरिक, इनहैबिटेंट क्या कहलाते हैं, वहाँ के सिटीजन कहलाते हैं। और एंशियंट ग्रीस की बात करूँ जो सिटी स्टेट है was formed with city and those who were directly connected with its administration, मतलब जो लोग सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड थे उनको हमने क्या बोला, वहाँ के सिटीजन बोला। अब प्रोफेसर लास्की के अकॉर्डिंग अगर एक डेफिनेशन हम लोग देखें कि अ पर्सन इज अ सिटीजन, एक पर्सन सिटीजन है जो इंजॉय कर रहा है फैसिलिटीज ऑफ द स्टेट एंड पेज ओबीडियंस टू द स्टेट। ये नहीं है कि आप खुद तो प्रॉपरली सारी चीज़ें क्लेम कर रहे हो लेकिन आप कुछ भी नहीं करके चल रहे हो। लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट्स दे रहा है ना। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं तो कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो आपको फुलफिल करनी है। देयर आर सम ड्यूटीज़ जो सिटीजन को फुलफिल करनी पड़ती है, तो आपको स्टेट को भी ओबीडियंस दे के चलना है। अब सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजनशिप इज द स्टेटस ऑफ द सिटीजन। सिटीजन को एक स्टेटस मिला कि आप इस पर्टिकुलर कंट्री के नागरिक हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, आप यूएसए के सिटीजन हो, तो वो जो स्टेटस आपको मिला, वो जो वर्च्यू आपको मिला, वही क्या कहलाता है, सिटीजनशिप कहलाता है। क्लियर। अब इसमें आगे अगर हम देखें तो सिटीजनशिप जो है वो स्टेट से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। जैसे कि आपसे रिलेशनशिप की बात की गई थी, तो इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द टर्म स्टेट। और सक्सेस स्टेट की, सक्सेस कह लो, डेवलपमेंट कह लो, ग्रोथ कह लो, ये सब किस पे डिपेंड करती है, ये सब उसके सिटीजन पे डिपेंड करती है। अगर मेरे सिटीजन अच्छे हैं, देखो इसको सोशियोलॉजी से अगर मैं आपको प्रॉपर्ली लिंक करके बताऊँ ना, तो वैसे तो क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं था लिंकेज की बात, बट आप देखो एक टर्म होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या टर्म होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफी होती है पॉपुलेशन और डिविडेंड मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा। तो डेमोग्राफी डिविडेंड मतलब होता है जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब जो काम करने योग्य
जो लोग हैं वो होती है 15 ईयर्स से आपके 59 ईयर तक के लोग। तो हमारी कंट्री में, इंडिया में इस टाइम पे ये पॉपुलेशन यानी वर्किंग क्लास जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। वर्किंग क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनको प्रॉपरली यूज़ करा जाएगा ना तो दे विल, मतलब इनको स्किल करा जाए, एजुकेशन दी जाए, इनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, तो ये 2030 तक अगर आप इनकी स्किल्स वगैरह इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो 2050 तक ये जो हमारी कंट्री है वो एक लीडिंग इकोनॉमी में काउंट हो सकती है। क्लियर? तो ये चीज़ हमने देखी। इसी कंसेप्ट को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो ये सब सिटीजन्स पे ही तो अप्लाई होता है, दे ऑल आर द सिटीजन। तो यही कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो सक्सेस किसी भी स्टेट की डिपेंड करती है आपके सिटीजन पे। अब अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्रेस, वर्च्यू ऑफ द गुड सिटीजन आर 3। 3 चीज़ें हैं देखो गुड सिटीजन के लिए बात करें तो। एक तो इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस होनी चाहिए सिटीजन्स में, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और कंसाइंस होनी चाहिए। ये 3 बस इतना मेंशन करो, डिटेल में एक्सप्लेन चाहे आप ना भी करो। इट नॉट जस्ट इंक्लूड द लीगल ऑब्लिगेशन, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बात की जाएगी, लॉ वगैरह की बात नहीं, यहाँ पे कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता भी बनती है, मॉरालिटी भी थोड़ी दिखा के चलनी है हमें कि हम पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें अपनी कम्युनिटी की लाइफ में। कुछ भी खा के कूड़ा ऐसे मत फेंक दो, कोई देख नहीं रहा, कोई केस नहीं करने आ रहा। ऑल्दो आजकल तो अब इन चीज़ों पे लॉ भी बनाए गए हैं क्योंकि लोग सुधर ही नहीं रहे हैं, तो लॉ बनाने ज़रूरी हो गए हैं। बट स्टिल घूमने जा रहे हो, गार्डन में जा रहे हो तो दिस लव दिस वहाँ पे मत सजा के आओ, कोई नहीं इंटरेस्टेड है उस चीज़ को जानने में। आप जो है आप अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट विजिट करने जा रहे हो, गंदे मत करो, नेशन की रिस्पेक्ट करो, फ्लैग की रिस्पेक्ट करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप, एक मॉरलिटी बनती है कि आपको करना चाहिए। क्लियर? तो सिटीजन आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द इनहेरिटर्स एंड ट्रस्टीज ऑफ द कल्चर। मतलब हमने क्या करा है, इनहेरिट किया है इस कल्चर को अपनी प्रीवियस जनरेशन से, एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो हमने इनहेरिट करा है और हम ट्रस्टी कहलाते हैं कि हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। नाउ वी आर द ट्रस्टी, हमें इस चीज़ को संजो के रखना है और आगे आने वाली जनरेशन को देना है। तो देखो यहाँ से एक वर्ड, एक टर्म और आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो हम बात करते हैं किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो एक दो छोटी चीज़ें और देखो समझाते हुए कुछ चीज़ें और माइंड में आई आंसर में। ऐसा कोई मॉडल आंसर नहीं है, इन चीज़ों का कहीं लिखे हुए नहीं है, ये जस्ट मैं अलग अलग जगहों से फ्रेम करके कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेके आ रही हूँ जिससे आपके माइंड में एक आंसर सेट हो जाए। अभी लिखते लिखते ही देखो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला पॉइंट आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पॉइंट आया, तो आप इसको भी अपने आंसर में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द 6th क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।